अगर बोल देते हैं संडे को क्लास है तो कंफ्यूजन में नहीं रहना। जैसे देखते हैं बहुत बच्चा व्हाट्सएप करते हैं सर क्लास है, क्लास होंगे, क्लास है, तो क्लास अगर बोल देते हैं है तो है, यही ध्यान में रखना है, क्लास है। और प्रत्येक संडे को क्या होंगे, क्विज होंगे, ठीक है। उसमें हम ये पता कर लेंगे कि तू सब कितना तैयारी में लगे रहता है। जब क्विज होंगे गर्ल्स एंड बॉयज में दोनों में जब क्विज करवाएंगे तो फिर उसमें हमको क्या पता चल जाएंगे कि कितना मतलब दोनों तैयारी में लगा हुआ है। क्योंकि पढ़ाई क्षेत्र में है तो अच्छा से लगना है, दम से पढ़ना है। हम एक मार्गदर्शक का कार्य कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक मार्गदर्शक का कार्य कर सकते हैं। चलना तुम सबको है, हाँ उसमें भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हम सभी जितना भी है प्रयास करेंगे अच्छा करने का। तो अभी जैसे बताए O2, क्या बताए, O2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र तो बना लिया था सब कॉपी में मिलाएगा। O2 था डबल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। वेरी गुड। ये याद रखना किसी तरह टाइम बचे परमाणु संख्या को देखते रहना है, समझा। केमिस्ट्री मजबूत करना है तो परमाणु संख्या को एकदम मजबूत कर दो। और हम जानते हैं कि कोई भी तत्व जो है अपना अष्टक पूरा करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन से। सिर्फ हाइड्रोजन जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन में अष्टक पूरा कर लेते हैं ना। तो 6 2 मिलाएगा, देखो तो ऐसा कौन सा किया था, ऐसा हुआ था क्या, और सही है तो सही मारो। उसके बाद CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, नहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का बनाने के लिए बोले थे। CCl4 मिलाएगा तो एक कार्बन CCl4 Cl 4 क्लोरीन हो गया। क्लोरीन का परमाणु संख्या बताएगा 17। ठीक है, वेरी गुड। 2 8 7। तो इसका जब इलेक्ट्रॉन 2 8 7 बाइटम कक्षा में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, नहीं वही इलेक्ट्रॉन को इर्द गिर्द लिख देते हैं तो उसी के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। तो 7 है तो इसको हम लिखने के लिए बताए थे 2 इधर देना है, 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7 2 2 2 4 4 2 6 1 7 2 2 2 4 4 2 6 1 7 2 2 4 4 2 6 1 7। और कार्बन का 4, कार्बन का परमाणु संख्या कार्बन हाँ 2,4। वेरी गुड। ये तुमको याद रखना है, दिमाग में सेट करके तुमको रखना है। क्योंकि एग्जाम हॉल में जाएगा तुम, करेगा सॉल्व तुम, नहीं। कार्बन का परमाणु संख्या कितना, 6, यानी कि 2 और 4। तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसी को लिखना है 1 2 3 और 1 4 मिलाएगा 2 4 6 2 8। इसका हो गया अष्टक पूरा, 2 2 4 2 6 2 8 7 1 8। ये भी अष्टक पूरा कर लिया, 7 1 8। ये भी अष्टक पूरा कर लिया, 7 1 8 अष्टक पूरा कर लिया। कार्बन की ओर बढ़ो, 2 2 4 2 6 2 8। देखो तो ऐसा कॉम्बिनेशन सबका बना है, ऐसा हुआ है क्या, अगर ऐसा हुआ है तो सही है, ठीक है। इसका मतलब तुम सब सीख रहा है, नहीं अपना लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और आप सब भी सीख रही है, सब मिलाई कॉपी में, यानी कि सीख रहे हैं तो सीखना है, नहीं। और एक बात ध्यान में रखना है कि एक चीज सुना है क्या, एक चीज सुनने को मिलेगा जो कि इन्फॉर्म कर देते हैं। यहाँ जो भी टीचर लोग सब आए हैं और ये बोलेगा कि 2 से 3 महीना के बाद वो जो है ना 9 2 11 हो जाएंगे, 9 2 11। खैर टीचर लोग अपना गांव का ही है, गांव का है, ऐसा सुनने को हवा मिलेगा। हालांकि भविष्य को हम नहीं बता सकते, और भविष्य को बनाने के लिए हम अच्छा से जानते हैं, भविष्य को बनाने के लिए अच्छा से जानते हैं। अगर ऐसा सुनने को मिलेगा तो बोलना आसिफ सर जी 7 साल से दरगाह में पढ़ा रहे हैं। कितना साल से पढ़ा रहे हैं अभी, 7 साल से, 7वां साल ये चल रहा है, 7 8 साल से पढ़ा रहे हैं, 17 से जोड़ लो 8 साल, मतलब 7 8 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो भागे नहीं है, अगर भाग जाएंगे देखा जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर कोई चीज में दिमाग लगा है तो समझ लो पूर्ण रूपेण दिमाग लगा है, समझ रहे हैं ना। तो ये बहकावे में नहीं रहना है।
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए सब सीख गया है, जी कोई दिक्कत? कल देखे, कल बताएगा कहाँ तक हुआ है। सहसंयोजक यौगिक भारती भवन देखो खोलो, किताब खोल के रखेगा, भारती भवन को भी, भारती भवन को खोल के रखेगा। एक बार किताब देना तो हमको देखो, अपना लोग जो पढ़ रहे हैं हाई स्कूल रसायन शास्त्र दे रहा ना, सिंहा ओझा, और यहाँ पे देखो भारती भवन लिखा होगा, पीछे भारती भवन है ना। तो अपना लोग जो पढ़ रहे हैं इसी का कंटेंट पढ़ रहे हैं, भारती भवन का क्वेश्चन। अगर कोई बोलता है इससे बाहर जाता है या कुछ होता है तो उसको फिर, और ये सारा क्वेश्चन तुमको बनाया मिल रहा है नहीं। बुक को क्या करना है, घर में जा करके खोल करके आधा एक घंटा अपना से भी पढ़ लेगा तो और अच्छा हो जाएगा। इसको बना करके पूरा A to Z पॉइंट हम बनाए हैं। लो देखो, सहसंयोजक यौगिक था नहीं, लास्ट क्वेश्चन सहसंयोजक था। लिखो विशेषता हो गया था क्या? सहसंयोजक यौगिक की विशेषता भी हो गया है ना। सहसंयोजक यौगिक के विशेषता में VVI मारा था, मारा था। आगे लिखो, लिखेगा सहसंयोजक यौगिक प्रायः, ये भी हो गया था क्या? लास्ट क्वेश्चन बताओ ना कहाँ में था। द्रवणांक और क्वथनांक निम्न क्यों होते, यहाँ तक हो गए। लिखो, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, ये भी क्वेश्चन था, विशेषता में ना था। सहसंयोजक यौगिक जो होते थे क्या होते थे, विद्युत के कुचालक होते थे। लिखो, सहसंयोजक यौगिक, और इससे बहुत मजा आएंगे पढ़ने में, इससे जस्ट जो चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, बहुत मजा आएंगे पढ़ने में, दिमाग में सब सेट हो जाएगा, A to Z एक एक पॉइंट सेट हो जाएगा। बोल दिए, सहसंयोजक यौगिक क्वेश्चन नंबर जितना भी हो, कितना होना चाहिए, 76। लिखेगा सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? लिखेगा, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्यों? सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्यों? लिख लिया, निकालिए बुक में। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्यों? तो इसका आंसर लिखेगा, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक कौन सा अणु से बना होता है, बताएं थे। तो लिखेगा, सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं। इतना तो पॉइंट को पहले लिखेगा, सहसंयोजक यौगिक, या चूंकि सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं। सहसंयोजक उदासीन अणुओं से, सहसंयोजक यौगिक जो है उदासीन अणुओं से बने होते हैं, तथा ये जल विलयन में भी, जल विलयन में क्या बनाएंगे, आयन बनाएंगे। सहसंयोजक यौगिक जल विलयन में क्या बनाएंगे, आयन उत्पन्न करेंगे, नहीं करेंगे, कल बताए थे।
आयनिक यौगिक अति जल विलयन में जो है ना आयन बनाते हैं। विशेषता में ध्यान से देखना, आयनिक यौगिक जिसको संयोजक यौगिक भी बोलते हैं। आयनिक यौगिक जल विलयन में क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं, लेकिन ये सहसंयोजक नहीं बनाते हैं। नहीं बताए हैं तो लिखेगा, बुक को खोल के रखो, देखो उसको। ये जल विलयन में भी आयन उत्पन्न नहीं करता, लिखेगा। तथा ये जलीय विलयन में भी आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं तथा ये जल विलयन में भी आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। इसी कारण सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? इसी कारण सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं। सहसंयोजक यौगिक, जल्दी करो, देखो हो गया क्या? तुम सबको डबल बेनिफिट मिल रहा है। एक तो ऑफलाइन में पूर्ण रूपेण समझ ही रहा है। दूसरा बेनिफिट क्या है? अगर जहाँ क्लास छूट भी गया तो जाकर के घर में यूट्यूब पे सर्च मारेगा। यूट्यूब पे क्या सर्च मारेगा? @STC हाइपन का चिन्ह देगा, सब कैपिटल में लिखना है, दरगाह कैपिटल में ही लिखना है, दरगाह को नहीं। @STC दरगाह सक्सेस पॉइंट क्लासेस दरगाह, ये डालेगा तो डबल बेनिफिट का मतलब हो गया। ये तो ऑफलाइन में पूर्ण रूपेण जान ही रहा है। दूसरा फायदा क्या है कि अगर क्लास छूट भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा बेनिफिट तुमको है यहाँ आने में, यहाँ तुम बातचीत कर सकता है। अपना लोग अपना में जो प्रॉब्लम है अच्छा से बातचीत कर सकते हैं, करेंगे। और जितना जल्दी हो सके, जितना ईद आने वाले हैं, ईद तक में तुम सब किसी तरह सब्सक्राइबर की संख्या 1000 करो। 1000 कर लेने के बाद अपना लोग जहाँ सभी टीचर जितना भी है लाइव आ जाएंगे। 5 के 5 टीचर क्या आ जाएंगे? लाइव आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये प्रयास करो तो सब बहुत जल्द। देखो क्या जो है सहसंयोजक यौगिक बताना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि अभी तो सब जो है नया है, 10th में है, तो ज़्यादा यूट्यूब का इस्तेमाल करता भी नहीं होगा, तो बताना पड़ता है। तो जा करके सर्च, ऐसे जो नया सब भी होगा तो स्टूडेंट जितना भी है ना, सबको किसी तरह, बहुत सारा ऐसा भी स्टूडेंट अपना समाज में है जो कि घर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। नहीं, अगर वह चाहता है कि घर में रह करके भी हम कर सकते हैं तो वो आराम से क्या कर सकते हैं? कर सकता है, क्लास को कर सकते हैं। देखो सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं। सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं तथा ये जल्य विलयन में आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। देखो आयनिक बंधन में अपना लोग जो लेते हैं, आयनिक यौगिक में जल विलयन में वह जो है ना उत्पन्न करते थे, आयन को क्या करते थे? उत्पन्न करते थे। लेकिन यह और कार्बनिक यौगिक में आयन उत्पन्न नहीं करते थे। इसका उल्टा है, इसमें यह कार्बनिक यौगिक में जो है ना आयन उत्पन्न करते हैं, लेकिन जल विलयन में आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। मेन यहाँ से यही दो बात को याद रखना है। जल विलयन में आयन का उत्पन्न नहीं करते हैं, जल विलयन में आयन का उत्पन्न नहीं करते हैं। उसके बाद उदासीन अणुओं से बने होते हैं। उदासीन अणुओं से सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं
उसके बाद जल विलयन में क्या उत्पन्न नहीं करते हैं? आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन 2 प्रकार के। कौन कौन? धन आयन, ऋण आयन। वेरी गुड। तो पढ़ना एकदम पूरा अच्छा से। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा पूरा रूप में। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? मीना समझ में आ रहा है? समझ गया? मिटा दें? घर में जाकर के इसको एक बार और देख लेना, क्योंकि सहसंयोजक यौगिक जो है ना उदासीन अणुओं से बने होते हैं। उदासीन अणुओं से बने होते हैं। उसके बाद जल विलयन में जो है ना यह क्या नहीं बनाते हैं? आयन नहीं उत्पन्न करते हैं। इसी कारण जो है ना ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर। वीवीआई मार देना। जो क्वेश्चन लगेगा इम्पोर्टेंट उसको पढ़ना है कब? लास्ट में। वीवीआई और दोनों क्वेश्चन साथ साथ चलेंगे, ठीक है? अभी सभी इम्पोर्टेंट है। अभी तुम सबको क्या ज्ञान का जरूरी है, अभी सब चीज जरूरी है। लास्ट में जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे उस दिन देखेंगे उसको, जिसमें मरवा देते वीवीआई, ठीक है? तो लिखो आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर लिखे। क्वेश्चन नंबर लिखो आयनिक बंधन जैसे आयनिक बंधन का नाम लेते होंगे तो सबको पता चल जाता होगा कि यह रासायनिक अति क्या होता है? मजबूत होता है थोड़ा सा सहसंयोजक के तुलना में। इसका बंधन क्या होता है? रासायनिक बंधन मजबूत नहीं होता है और उसका कमजोर होता है। उसके बाद आयनिक बंधन को पढ़े अच्छा से। तो आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर लिखे। आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर लिखे। आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर लिखे। लिखते चलना। एक बगल बना लेगी आयनिक बंधन और एक बगल बना लेगी सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन और इधर लिख लेगा सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन। पहला अंतर लिखेगा ये रासायनिक बंधन, ये रासायनिक बंधन ये रासायनिक बंधन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। ये रासायनिक बंधन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। जिस स्थान में भी पढ़े थे इसको, फलस्वरूप बनते हैं। सही है ना? आयनिक बंधन जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। इसमें लिखेगा लेकिन ये रासायनिक बंधन इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी होने के फलस्वरूप बनते हैं। लेकिन ये रासायनिक बंधन इलेक्ट्रॉनों का, लेकिन ये रासायनिक बंधन इलेक्ट्रॉनों
इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी की साझा करके बनता है, साझेदारी के फलस्वरूप बनता है, साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। यह जो है रासायनिक बंधन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है, आयनिक बंधन। लेकिन सहसंयोजक बंधन इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। विशेष सामने पढ़े थे। अब दूसरा लिखेगा, इसका दूसरा अंतर लिखेगा, ये रासायनिक बंधन मजबूत होते हैं। अभी यही बातचीत किए थे। ये रासायनिक बंधन क्या होते हैं रोहित? मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं। ये रासायनिक बंधन क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। इसमें लिखेगा, लेकिन ये रासायनिक बंधन कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। इसके तुलना में ये क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेगा, इस बंधन को बनने में आयनों की उत्पत्ति होते हैं। आयन में इस बंधन को बनने में आयन की उत्पत्ति होते हैं। इस बंधन को बनने में आयनों की उत्पत्ति होते हैं। और इसमें लिखेगा तीसरा पॉइंट, इसको बनने में क्या चीज का उत्पत्ति होता है? इस बंधन को बनने में आयनों की उत्पत्ति नहीं होते हैं। इसमें बनता है आयन। इसमें क्या होते हैं? आयन नहीं बनते हैं। साझा करके बनाता है, तो फिर ना तो धन आयन ना तो ऋण आयन। सहसंयोजक योगी धन आयन ऋण आयन। कभी दे देता है, कभी ले। हाँ, तो लिखेगा कार्बन रहता है, लिखेगा लेकिन इस बंधन को बनने में आयनों की उत्पत्ति नहीं होते हैं। इसे बनने में आयनों की उत्पत्ति नहीं होते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट में लिखेगा, इस बंधन वाले यौगिक को, अनिकायनिक बंधन वाले यौगिक को, इस बंधन वाले यौगिक को आयनिक बंधन कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। इस बंधन वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। इस बंधन वाले यौगिक को क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहेंगे। इसमें लिखेगा, लेकिन इस बंधन वाले यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। सहद आया है? नहीं आया है? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं।
बस इतना रहने दो। फास्ट। देखो करा है आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर लिखने के लिए, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर लिखने के लिए तो क्या लिखे, ये रासायनिक बंधन, ये रासायनिक बंधन इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण, ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। लेकिन ये रासायनिक बंधन जो है ना इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। साझेदारी करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित करके बनते हैं, तो ये साझेदारी करके बनते हैं। उसके बाद ये रासायनिक बंधन मजबूत होते हैं, ध्यान में रखना। मतलब आयनिक बंधन क्या होते हैं, इससे सहसंयोजक से मजबूत होते हैं, लेकिन ये रासायनिक बंधन कमजोर होते हैं। क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। इस बंधन को बनने में आयनों की उत्पत्ति होते हैं, इस बंधन को बनने में आयन की उत्पत्ति होते हैं, और इसको बनने में आयन की उत्पत्ति नहीं होते हैं, इसको बनने में आयन की उत्पत्ति नहीं होते हैं। इस बंधन वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, इस बंधन वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, लेकिन इस बंधन वाले यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर समझ में आया। दोनों का विशेषता अगर याद रहेंगे तो दोनों का अंतर भी हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन बना सकता है। अगर विशेषता मालूम है तो अगर विशेषता पूछेगा तो विशेषता को लिख देंगे। अगर आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर पूछेंगे तो वहां से ये क्वेश्चन को ले लेगा। दोनों का विशेषता को याद रखना, बस करते चल जाएंगे। कोई परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। मिटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, विद्युत सहसंयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 होना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 है। लिखेगा विद्युत संयोजक विद्युत संयोजक यौगिक, विद्युत संयोजक यौगिक या इसी का नाम क्या है, आयनिक यौगिक है ना, या आयनिक। विद्युत संयोजक की जगह हो सकता है आयनिक यौगिक दे, दोनों एक ही नाम है। या आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक, क्या सहसंयोजक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर लिखेगा विद्युत सहसंयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर। ये भी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क्स कर लेगा, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। विद्युत सहसंयोजक यौगिक और आयनिक यौगिक में अंतर। एक बगल लिखेगा विद्युत आयनिक यौगिक लिख दो, एक बार लिखो आयनिक, ध्यान रखना आयनिक रहे या संयोजक यौगिक एक ही नाम है, आयनिक यौगिक। और एक बगल लिखेगा सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक।
लिखेगा ये यौगिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं अन्य। तो वो जो ऊपर में जितना भी लिखा था ना, ये यौगिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। ध्यान रखना, ये यौगिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं, इसमें लिखना। लेकिन ये यौगिक इलेक्ट्रॉनों के तो सॉरी ठीक है था, साझेदारी करके बनेंगे। सहसंयोजक यौगिक है ये यौगिक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। ध्यान रखना, आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनेंगे, लेकिन सहसंयोजक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी करने के फलस्वरूप साझा करके बनेंगे। दूसरा लिखेगा, 2 नंबर में क्या लिखा था, ये आयनों से बने होते हैं, नहीं 2 नंबर लिखेगा ये आयनों से बने होते हैं, आयनों से बने होते हैं, ये आयनों से बने होते हैं, इसमें लिखना। 2 नंबर, लेकिन ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं, ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं। कौन सी? सहसंयोजक यौगिक। तीसरा पॉइंट में लिखेगा इनके द्रव्यमान एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक का होता है ना, इनके द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इनके द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं। इसमें लिखेगा लेकिन इसके द्रव्यमान एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। क्यों होते हैं? तो जाने हैं निम्न क्यों होते हैं, अभी जस्ट जाने हैं, क्योंकि उदासीन अणुओं से बने होते हैं और इसका अति कमजोर होता है, आयनिक बंधन इसका कमजोर होते हैं, कमजोर बंधन से बने होते हैं ना, लिखे थे। उसके बाद लिखेगा ये जल में विलय होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जल में विलय और कार्बनिक में विलय। यही बना सकता है, नहीं बना सकता है, लिखना ये जल में विलय होते हैं। इसमें लिखेगा
लेकिन ये जल में ओ विलय होते हैं, नहीं ओ विलय होते हैं। कृष्णा कुमारी समझ है ना, जल में ये विलय होंगे और ये वो विलय। 5वां पॉइंट लिखेगा, ये कार्बनिक विलायकों में ओ विलय होते हैं। आयनिक यौगिक, ये कार्बनिक विलायकों में ओ विलय होते हैं। इसमें लिखेगा, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में वो विलय ये विलय होंगे, विलय होते हैं। कृपया शोरगुल ना करे, शोरगुल ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, अति आंसर लिखेगा, इनका द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते। लिखना, ये द्रवित अवस्था में, ये द्रवित अवस्था में, ये द्रवित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। और इसमें लिखेगा, लेकिन ये द्रवित अवस्था में क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, लेकिन ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और लिखेगा ना होगा, चलो इसका आकार वो निश्चित होता है, इसका आकार आयनिक का, और इसका आकार निश्चित होता है, ये भी याद रखना। इसका आकार वो निश्चित होता है और उसका निश्चित होता है। लिखेगा तो सब लिख लो कॉपी में। इसका आकार निश्चित होता है, इसका वो निश्चित होता है। हो गया, कर लिया। हैं ये यौगिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के। लेकिन ये सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। इसमें साझा करके बनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित मतलब त्यागेगा, ग्रहण करेगा, ऐसा करके बनेगा ये। फिर कह रहा ये आयनों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, आयनों से बने होते हैं। लेकिन ये उदासीन
अणुओं से बने होते हैं। इनके द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लेकिन इसके द्रवनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जल में विलय, आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, लेकिन सहसंयोजक यौगिक जल में वो विलय होते हैं। ये जल में वो विलय होते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में वो विलय, कार्बनिक विलायकों में वो विलय, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विलय होते हैं। उसके बाद ये द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ये विद्युत के कुचालक होंगे। द्रवित अवस्था में आयन क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होंगे और ये कुचालक होंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें लिखना इसका आकार निश्चित, वो निश्चित होता है उसका आकार निश्चित। मिटा दें? यस। उतार ली? उसमें दे देना निश्चित। उसके बाद लिखेगा जल में विलय दो सहसंयोजक यौगिक के नाम बता। एक क्वेश्चन पूछ सकने का मन कर रहा है। खड़ा हो तो तुम छुट्टी बहुत मारता है। स्टैंड अप, थोड़ा सा खड़ा हो जा तो तुम बताएगा धन आयन किसे कहते हैं? सीखने का समय है और बच्चे जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते रहते हैं। जन्म जब लेता है तभी से लेकर के मृत्यु तक उसका सीखने का समय होता है। कोई अगर स्टूडेंट पढ़ने में कमजोर है तो उसको आगे चल करके ये नहीं सोचना कि आने वाले समय में ये क्या है, कमजोर ही रहेंगे। नहीं तो देखो तुम पढ़ता नहीं है, इसी कारण नहीं बता पा रहा। धन आयन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था कि नहीं था? क्या हुई? नहीं पढ़ाई होगी, जाते बैठो जाके एक बार पूछ लो। छुट्टी है? 3 दिन होने हो गया। आयनिक यौगिक शिवानी कुमारी बताओ तो आयनिक बंधन किसे, आयनिक यौगिक किसे कहते? धन आयन और ऋण आयन। धन आयन बताओ क्या होते हैं? डायरेक्टली बोलेगी क्या जानती है? डायरेक्ट तुमको बोलना था कोई भी तत्व, कोई भी तत्व जो अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो धन आयन वह कहलाता है। वह तत्व कैसा तत्व है? धन आयन। क्या कोई भी तत्व जो अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करते हैं वो क्या कहलाएंगे? धन आयन कहलाएंगे ना। बट जो ग्रहण करेगा वो ऋण आयन। एक होता है साझा करना, बाह्यतम कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो साझा करता है। लिखो जल में विलय दो सहसंयोजक यौगिक के नाम लिखे। जल में विलय अब कितना नंबर होगा थोड़ा सा हमको भी बता तो। क्वेश्चन नंबर 79 लिखो जल में विलय, जल में सहसंयोजक यौगिक जल में क्या होते हैं? वो विलय होते हैं। लेकिन ध्यान में रखना दो यौगिक है सहसंयोजक का जो जल में क्या होते हैं। तुम्हारा भारतीय वन में ये पूर्ण रूपेण अच्छा से दिया हुआ है। दो यौगिक है जो जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। क्या होते हैं? तो वही क्वेश्चन कर रहा है जल में, क्वेश्चन क्या बोले थे? जल में विलय दो सहसंयोजक यौगिक के नाम। जल में विलय, जल में विलय दो सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। जल में विलय दो सहसंयोजक यौगिक के
नाम लिखे या बतावे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा जल में विलय सहसंयोजक यौगिक है, तो ऐसा कीड़ा उत्पन्न नहीं करना कि सभी यौगिक तो सर जी बताए थे जल में भी वो विलय होते हैं सहसंयोजक। आयनिक यौगिक भलो अति होता है, तो वहाँ इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन रह सकता है, तो मार नहीं देना इनमें से कोई नहीं। आंसर पहले लिखो। आंसर लिखेगा ग्लूकोज और यूरिया, देखा है जी आंसर लेगा ग्लूकोज। सूत्र बता इसका ग्लूकोज कल ही लिखा है। ग्लूकोज यूरिया, वेरी गुड। ऐसे बताना है C6H12O6 ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज को देखा होगा जो अपना लोग पानी में मिला करके एनर्जी लाने के लिए आती पीते हैं, नहीं ज्यादा थकान महसूस होता है तो ग्लूकोज पीते हैं, वो ग्लूकोज और यूरिया जो कि अपना बिहार में भी बढ़ गया था, मिलबो नहीं करता है, कहीं कहीं बंद कर देता है, कौन बड़ा फेरा है, तो यूरिया घर में रखेगा वो भी ताक में रहता है, देना चाहिए ना किसी को ना, जैसे होगा 1000 तब निकालेंगे, घर जाता तो नहीं लिखा चेक करके रखेगा तुरंत एकदम सब अभी ग्लूकोली में भी वही कार्य, सबके गुदाम में भरल है, देमा नहीं देगा, बोलेगा बढ़ेगा बोलेगा ये नहीं कर रहा है, पता नहीं सहयोग में नहीं आता हो, उस स्थिति खराब हो गया था, यूरिया मिलमो नहीं मिल रहा था, ये वही यूरिया ना मकई में जो डालते हैं, हम भी मकई में 2 बोरा डलवाए हैं, 10 किलो 10 बोरा, चलो क्या करेगा कम में नहीं कर सकते सब इकट्ठा, चलो ठीक काम चल गया चलो हो गया। ग्लूकोज और यूरिया दो ऐसा यौगिक है जो कि सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी जल में विलय होते हैं, सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी जल में विलय होते हैं। सौरभ कुमार जल में विलय सहसंयोजक यौगिक का नाम बताओ, नहीं जानता है ना, तुम जानता है कहाँ से नहीं कहता है, पूरा रामायण खत्म हो गया सर जी, राम और सीता का पति नहीं है क्या था, अब जब यहाँ पे लिखा है जल में विलय 2 संयोजक यौगिक के नाम ग्लूकोज या यूरिया है, कहता हमको पते नहीं, कितना बढ़िया से आंख पे बढ़ रहा है, ये ग्लूकोज है और यूरिया ये सहसंयोजक यौगिक है, हंसना नहीं अरे तुम्हारे मन में यही घुस गया कि हमको यही बोलना है, हमको ये नहीं करता, अभी बोल रहे कितना बार बोल रहे, इसका मतलब जफर तुमको गप में फंसा रहा है, तुम दोनों गप भी कर रहा है। तुम्हारा एग्जाम क्या तारीख को है पटना में? 22 को है ना, ठीक है, अच्छा से एग्जाम देना, नेते का ना है रे, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 3 धातु के नाम लिखे, मुक्त अवस्था में, क्वेश्चन नंबर 80 लिखेगा मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले कभी कभी हंसी लगता है, 10th का बच्चा देखो, पहला सीढ़ी तुम्हारा 10th है, मजाक नहीं लेना, पहला सीढ़ी 10th होते हैं, और पहला अथी जो है ना जब कोई चीज होता है तो यही मेट्रिक होता है, इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ को देखना पड़ता है। अभी बिहार का स्थिति आया तो टीचर सब BPSC सब है, लेकिन बिहार का इसे अभी भी सरकार इतना ध्यान नहीं देता है, उसका वेतन कितना मस्त है ना, ध्यान देना चाहिए, जब वेतन देते हैं तो मतलब पावर अति भी बढ़ाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात जानता है क्या है, सबसे बड़ी बात वहाँ पे नई शिक्षा नीति ही कहता है कि 1 नंबर में विद्यार्थी को रखना है, यानी कि तू मेरा टीचर हम तुम्हारा विद्यार्थी, एक तरह समझ लो, समझ रहा है नहीं, तुमको ऐसा मतलब तुम बगीचा के उस फूल के जैसा हो, जैसे एक मतलब बाग में अगर कोई पेड़ में फूल उग गया है तो उस फूल का देख रेख माता पिता, उसका पेड़ पौधा हो गया वो टहनी,
वो करते हैं, उसी प्रकार तुम उस फूल के जैसा हो। तो नई शिक्षा नीति सभी वहाँ पे शिक्षा ही दे दिया है कि सबसे ऊपर में बच्चा को रखना है। पहला नंबर पे कौन रहेगा? बच्चा। छड़ी उड़ी लगता है स्कूल में? नहीं लगता है। और मारता है तो देखता है टीचर कांपने लगता है कहीं इसका आवाज न वहां तक पहुंच जाए। वो बैंड है। तो एक नंबर में किसको रखा गया है? तुम सबको, सॉरी आप सबको, विद्यार्थी को। और 2 नंबर में हम सब हुए। 2 नंबर में शिक्षक। ठीक है। तो इतना छूट, इतना तुम सब इतना जो है मतलब ये बढ़ा दिया है पोजीशन। और शिक्षक का पोजीशन को क्या कर दिया? लो कर दिया। शिक्षक के पोजीशन को लो कर दिया है, जिसके कारण जो है गप मत करो। 10 में जाकर के बच्चा अगर 10 महापुरुष का नाम पूछ देगा तो नहीं बताएगा। उसके बाद अगर बोल देगा कि लिखो रे वीरेंद्र सहवाग, तो वहां लिखेगा, ऐसा लिखेगा ना, पढ़ने वाला भी जो है ना पूरा एकदम भौचक रह जाता है। 10th क्लास का बात बोल रहे हैं। तो सभी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ से अभी हम क्या पूछे? जल में मिले 2 सिर्फ बोले, 2 नहीं बोले क्योंकि हम देख रहे थे। जल में मिले संयोग योगी का नाम पता है? हाँ, हमको नहीं पता। लिखल है देखो, पता नहीं मोतिया बिंदर लेता है कि क्या होता है। जरा दृष्टि दोष है कि 2 दिन निकट दृष्टि दोष, पता नहीं क्या है। हालांकि उतना डिस्टेंस में भी नहीं है जिसके कारण नहीं झलकता होगा। झलक रहा है रे? कोई परेशानी आँख में? निकट दृष्टि दोष है कोई? नहीं ना? ठीक है, अगर है तो बोलना। पावरफुल है तो मेरे पास अगली बार क्वेश्चन फिजिक्स में पूछ लिया था, क्या नंबर में? 6 नंबर में दृष्टि दोष को परिभाषित करे या कितने प्रकार के होते हैं। बच्चा सब बनाया होगा, मार दिया होगा, सब बाजी मारा होगा। क्योंकि क्वेश्चन सब चश्मा आँख में घुसा घुसा के पिना के बताए थे। लिखो, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 3 धातुओं के नाम लिखे। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 3 धातुएं के नाम लिखे। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 3 धातु के नाम लिखे। बता सकता है कोई क्या? मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 3 धातु का नाम? सोना, चांदी, प्लेटिनम। सोना, चांदी, प्लेटिनम। लिखो आंसर। सही बताया, बहुत अच्छा। वहाँ पे 3 को तो नहीं पूछेगा, डायरेक्टली ऑप्शन बना के कहेगा मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। 4 ऑप्शन बना देंगे। कहीं सोना, चांदी, प्लेटिनम तीनों दे दिया, लास्ट में दे देगा इनमें से सभी, तो देना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या बोला? सोना, चांदी, प्लेटिनम। चांदी, प्लेटिनम। सोना, चांदी, प्लेटिनम। पीटी जी देखो, सोना, चांदी, प्लेटिनम। सोना, चांदी देखी होगी का? सोना चांदी नहीं देखी है? नाक में का लगल है? सोने के नहीं? तब चांदी पायल हो ना? चांदी पायल हो ना? सोना चांदी तो तुम सब बहुत बढ़िया से जानती हो। क्या है खुशी ना कल छुट्टी मारी थी, हमको याद ही नहीं रहा। सरकार ने छड़ी बंद किया, हमरा यहाँ छड़ी मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 3 धातु का नाम क्या है? सोना, चांदी, प्लेटिनम। सोना, चांदी, प्लेटिनम। अच्छा, एक बंधक तत्व के बारे में बताएं। एक बंधक तत्व, हाँ ध्यान में रखना, एक बंधन के साथ साथ जिसका संयोजकता एक हो, जैसे सोडियम, जिसका संयोजकता एक हो वो एक बंधक यौगिक है। जिसका संयोजकता एक हो, एक बंधक। एक तो कोई एक बंधक यौगिक का एग्जांपल दे सकता है क्या? हाइड्रोजन, सोडियम, फिर
क्लोरीन। हाँ, तो एक बंधक हो गया। अच्छा, द्विबंधक यौगिक के बारे में बताए थे, जिसकी संयोजकता 2 हो, एकदम शॉर्ट में, अगर जहाँ याद रखना है, जिसकी संयोजकता एरो मार के लिख ही लो। तो वहां पे लिखाए थे बंधन 1 हो, ऐसा टाइप से लिखाए थे ना, शायद एरो मार के लिख लो, क्या लिखा है तो और बढ़िया है लिखना, एरो मार के लिख लो। जिस तत्व की संयोजकता 1 होती है, जिस यही लिखा है, एक बार देख लेना। जिस तत्व की नहीं, वहां पे कुछ अजीब था। जिस तत्व की संयोजकता 1 हो, संयोजकता कितना हो, 1 हो, उसे एक बंधक तत्व कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल भी लिख लो, एग्जाम्पल बोलो क्या लिखा है, सोडियम बोला, हाँ, एक बंधक ढेरी है सर, सोडियम, सोडियम दे देगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम, एग्जाम्पल में ज्यादा यही रहता है, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत के पोटेशियम, के फास्फोरस का होता है पी ना, पी, तो सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम ये एक बंधक तत्व है। फिर एरो मार के लिखना, जिस तत्व की संयोजकता कितना हो, 2 हो, संयोजकता 2, संयोजकता के बारे में बताए थे, संयोजकता 2 हो, उसे द्विबंधक तत्व कहते हैं, जैसे मैं द्विबंधक का एग्जांपल दो, यही बताए थे, क्या लिथियम द्विबंधक में लिखेगा, मैग्नीशियम भी दे दीजिए, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम कैल्शियम बेरिलियम, बी आर, मैग्नीशियम नहीं होना चाहिए, मैग्नीशियम मैग्नीशियम कितना है सर? मैग्नीशियम एक मिनट, मैग्नीशियम तब ये नहीं है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या बताएगा 12, 2 8 4, 2 8 2, अरे 2 8 2 10 2 12, 2 8 2, तो यहाँ पे पोटेशियम ठीक है ना, पोटेशियम यहाँ पे लिख दो, क्लोरीन क्लोरीन लिख दो, क्लोरीन ही लिखो। उसके बाद लिखो मैग्नीशियम कैल्शियम, जी, मैग्नीशियम देख लेना, मैग्नीशियम कैल्शियम बेरिलियम, वैसे तो अगर मिस होगा तो तुम सब समझ गया है, नहीं होना चाहिए नहीं, बेरिलियम, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन 2 लेगा, तो ये हो गया। उसके बाद लिखेगा तीसरा नंबर एरो मार के, जिस तत्व की संयोजकता संयोजकता 3 हो, 3 हो, उसे क्या कहेंगे, उसे त्रिबंधक तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस भी, जी, नाइट्रोजन, 2 8 5, एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या बताओ, एल्युमिनियम 13, एल्युमिनियम, उसके बाद Br, बोरॉन का भी होता है, Br बेरिलियम ना होता है, Br। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना बोला, नाइट्रोजन 8, टोटल होता है 7 परमाणु संख्या, 7,
एल्युमिनियम, 13 बेरिलियम, 5 सॉरी 4 बेरिलियम बेरिलियम 4 आ गया तो इसमें थोड़े आएगा 2 हो गया इसका 4 होता है बेरिलियम में। बोरोन होगा वही होगा बोरा बोरॉन है, हाँ, बोरॉन होगा। 2,2 4 न होता है इसका 5 कौन 2,3 2,3 साथी बंधक है। बेरिलियम नहीं आएगा। देखो 7 है तो इसको सजाएगा तो 7 होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7 होता है। 3 ले लेगा जी तो लेगा जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इत्यादि किसी से ग्रहण कर्ज ले रहा है कर तो दिया संयोजकता 3 हो गया। जी और ये एल्युमिनियम 13 है तो 2 8 8 2 10 3 त्याग देगा। जी ये सर धनायन हो गया, ऋणायन हो गया। बेरिलियम 5 सर बोरॉन 5 2 और 3 भी ये त्याग देंगे। जी धनायन इसका मतलब है बोरॉन भी 2 ही अष्टक में अपना पूरा करके रहता है। बोरॉन भी अपना अष्टक पूरा करके 2 ही में रहता है। हाइड्रोजन भी 2 में ही अष्टक पूरा करके रहता है। बोरॉन भी 2 में ही। अच्छा, संयोजकता किसे कहेंगे? संयोजकता संयोजकता अति किसी तत्व के बाहर इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं उसे किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही संयोजकता होगा? नहीं होगा। संयोजकता को त्यागने या ग्रहण करने हाँ, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए, ये ध्यान में रखना, अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, त्याग करेगा या ग्रहण करेगा वही उस तत्व का संयोजकता कहलाएंगे। वही उस तत्व का संयोजकता कहलाएंगे। और टाइम भी हो गए हैं, टाइम भी हो गए हैं और जहाँ तक का टारगेट था वहाँ तक पहुँच भी गए हैं। नहीं तो इतना तो आराम से चलो, अब पढ़ के सही से आओ। जो भी संरचना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बताया है, और भी तत्व ढेरी तत्व है ना, ढेरी तत्व है। सबको जो है एक डब्लू सुन लो। आज का जो डब्लू है, टोटल तत्व की संख्या 118 है। टोटल तत्व की संख्या बंद है क्या? ठीक है। टोटल तत्व की संख्या कितना है? 118 118 है। 118 तत्व का परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख के आएगा। 118 हाँ, 118 का जो है परमाणु संख्या संकेत लिख करके आएंगे। लेकिन यहाँ हम जो 20 को बताए ये लिख लेना, हालांकि अगर जहाँ हो सके तो कर लेना। वैसे तो अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा तो बहुत चीज का व्यवस्था है कि नहीं, बहुत चीज का व्यवस्था पीरियोडिक टेबल उठा के ले कर लेगा तो एक बार जो है दिमाग में भी बैठ जाएगा। पीरियोडिक टेबल में चाहिए है, और भी बहुत चीजें जैसे मोबाइल तो है तो उसमें भी गूगल पे भी देख सकता है। कम से कम देख भी लेगा ना तो ध्यान में आ जाएगा, नहीं आ जाएंगे। अरे 20 को याद रखना हर हमेशा, मात्र में 20 को एक अभ्यास कर लेंगे 118 पे, क्या जाता है करने में। डब्लू रहा, ये जब कर लेगा ना तो इसमें क्या पता चल जाएंगे कौन धनायन है, कौन ऋणायन है, कौन तत्व है, कौन धातु है, कौन अधातु है। नहीं, सब चीज पकड़ा जाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट डे में मिलते हैं। इसी जोश से अच्छा से पढ़ो।